जब लोग आईटीआई का फॉर्म भर देते हैं तो उनके मन में एक सवाल होता है, अब आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आगे का प्रोसेस अब क्या होगा। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो पहले आप फॉर्म भर लीजिए, तभी आपके मन में सवाल आएगा कि फॉर्म भर लिए हैं अब आगे क्या करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग फॉर्म भर लिए हैं अब उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट कैसे बनती है, इसका प्रोसेस क्या है, डिटेल में आइए समझ लेते हैं। दोस्तों जो आपकी मेरिट तैयार की जाएगी वो 10th के आधार पे तैयार की जाएगी, और जो लोग 8वीं पास आवेदन किए हैं उनका 8वीं के आधार पे मेरिट बनेगा। अब यहाँ पे 10th में जितना परसेंटेज होगा उसके आधार पे मेरिट आपकी तैयार की जाएगी, और जो लोग 8वीं पास आवेदन किए होंगे वो 8वीं के आधार पे उनका मेरिट बनेगा। ये तो परसेंटेज हो गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 10वीं पास आवेदन किए हैं और मान लेते हैं कि आपका 10वीं में जो है 60% है, ठीक है, किसी का 60% है, किसी का 70 प्लस होगा, ठीक है, किसी का 80 प्लस होगा, किसी का 90 प्लस होगा, ठीक है, किसी का 90 प्लस होगा, किसी का 50 प्लस होगा। तो जो आपका ये परसेंटेज है, इसी परसेंटेज के आधार पे जो है आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। और एक चीज़ में और शामिल होता है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं उस कॉलेज के आधार पे भी आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि हर कॉलेज की अलग अलग मेरिट जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके ज़िले में जो है, आपके ज़िले में 5 गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज हैं, ठीक है। अब इस 5 गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में मान लेते हैं कि जो लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेते हैं तो कहीं पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मेरिट बहुत हाई जाएगा, कहीं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मेरिट बहुत कम जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग ज़िले में और अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग मेरिट बनती है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, मेरिट बनने का कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता है, अलग अलग उसके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के अनुसार भी मेरिट तैयार की जाती है। जैसे अगर मान लेते हैं एससी का है तो उसका अलग मेरिट बनता है, एसटी का है उसका अलग बनेगा, ठीक है। अगर वहीं बात करें ओबीसी जनरल के हैं तो उनका अलग बनता है। तो इस प्रकार से जो है आपकी मेरिट तैयार की जाती है। कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल सर्टिफिकेट लगाते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर का लगा देते हैं, तो इनको छूट मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी में जो है, जनरल कैटेगरी में 5 लोगों ने एक कॉलेज में अप्लाई किया, ठीक है, और इन 5 में किसी के पास एक के पास जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो इन चारों में से सबसे पहले इसका नाम आएगा जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्राइटेरिया होती है। तो दोस्तों ये पूरा जो प्रोसेस मैंने बताया, कैसे जो है आपका मेरिट तैयार किया जाता है, किसके आधार पे मेरिट बनता है। अब फाइनली अब बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट जो है कब तक जो है आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। दोस्तों जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले 4 अगस्त तक तो आपका फॉर्म चलेगा। 4 अगस्त तक तो जो है अभी ऑनलाइन आवेदन होगा। इससे पहले जो है 4 अगस्त से पहले आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, इसके बाद ही आएगी। जब कभी भी मेरिट लिस्ट आती है तो कम से कम 7 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। अगर पिछला रिकॉर्ड में आपको बताऊं तो 7 दिन का, इन्हें 1 हफ्ते का समय लग जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे जोड़ लूँ तो 7 4 11, ठीक है, 11 अगस्त। तो 11 अगस्त से 1 दिन 2 दिन पहले जो है आगे पीछे हो सकता है, ये संभावित तिथि है। तो यहाँ पे 11 जुलाई के आसपास आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर कुल मिला जुला के कहा जाए तो 15 अगस्त से पहले जो है आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। जैसे मेरिट लिस्ट आएगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सूचना देखने को मिलेगी। दोस्तों इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पॉपअप, इसी के नीचे जो है यहीं पे एक कॉलम और बन जाएगा और वहाँ पे लिखा रहेगा प्रथम सीट आवंटन, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है यहीं पे एक कॉलम बन जाएगा। यहीं पे जो है आप अपना मेरिट लिस्ट चेक करेंगे। जब आएगा तो आपको अपडेट करेंगे, पूरी सूचना पूरी इन्फॉर्मेशन 100% आप तक सही तरीके से पहुँचाएंगे। कैसे मेरिट लिस्ट देखना है, क्या करना है, आगे प्रोसेस, सारा चीज़ दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।